आइए उस खुदावन की महिमा करेंगे और उसके गीतों में आगे चलेंगे। चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सदा तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सदा तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा। अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी पूरी हो मुझसे। एक ऐसी मशक मुझको बना, चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी पूरी हो मुझसे। एक ऐसी मशक मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझ
मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, बिखर ना जाऊं मैं, बिगड़ ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूँ मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊँ मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊँ मैं, अपने साये में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको बना, अपने साये में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। Praise God. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my Lord. You are together lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. I never know how much it cost to see my sins upon that cross. I never know how much it cost to see my sins upon that cross. Light of the world, you stepped down into darkness. Open my eyes, let me see
altogether worthy, altogether wonderful to me. Praise the Lord. तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। ओ तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा मेरी आशा तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी आशा तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी आशा तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तू ही तो है मेरा स्वामी। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तू ही तो मेरी रोशनी। मेरे मेरी जान पर हो तेरा कब्ज़ा। यीशु मेरे दिल, मेरी जान पर हो तेरा कब्ज़ा। यीशु तुझसे आज मैं हूँ मिलना चाहता। मुझको बाहों में तू लेके अपने सीने से लगा। मेरे दिल
तो है मेरा स्वामी। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तू ही तो मेरी रोशनी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। ये जो समय है इसमें मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करना चाहूँगी, लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पे मनन करें, मैं चाहती हूँ कि हम सब मिल के अपनी आँखों को बंद करें और परमेश्वर के नाम को पुकारें और उससे हम प्रार्थना मांगेंगे। सो आप सब अपनी आँखों को बंद करें और इस प्रार्थना में शामिल हों। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाल करन दिखीरा बब 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 दिखारा लकरन दिखीरिया लकरन दिखारा बब बब बब। यीशु तेरे नाम का धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी यीशु मसीह जो आपने मुझे दिया है प्रभु, कि हम सब मिल के आपके नाम की हम तो तारीफ़ करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर होने दें कि ये जो समय आपने हमें दिया है हम इस समय को बहुमूल्य जानने वाले हो सके, और ये जो सेवकाई हम करते हैं पिता परमेश्वर वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा, आपकी आराधना के द्वारा पिता परमेश्वर वो आपके सामने ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जबकि इस समय मैं आपके वचन को देती हूँ तो आप मेरे होठों को अपनी वेदी के अंगारों से छुएं पिता परमेश्वर। होने दें कि मेरे थ्रू आप बात करने वाले हों पिता परमेश्वर, मैं नहीं वरन आप अपने लोगों से बात करने पाएँ पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो कोई भी इस वचन को सुनता है प्रभु जी, वो आप उन सबों के आत्मिक कानों को खोलें, उनके आत्मिक आँखों को खोलें पिता परमेश्वर, अपने स्पिरिचुअल बुद्धि और समझ दें पिता परमेश्वर, ताकि वो इन बातों को, इन वचनों को समझने वाले हो सके, ग्रहण करने वाले हो सके, और उनके जीवनों में ये वचन 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हर एक बात में आपको महिमा मिलने वाली हो सके, आप बढ़ने पाएँ प्रभु जी और हम घटने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सारी बातों में सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को हम आपके नाम से मांग लेते हैं। सुन लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, आमीन हालेलुया। और ये जो समय चल रहा है मेरे दोस्तों, ये समय बहुत ही बहुमूल्य समय चल रहा है। अब आप मुझसे बोलेंगे कि ये समय बहुमूल्य कैसे है, ये तो बहुत ही बुरा समय चल रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया में फैली हुई हैं और लोग इतने परेशान हैं, इतने निराश हैं। और कई लोगों से मेरी बात भी होती है और वो बहुत ही डरे हुए हैं। उन्होंने मुझसे बोला कि उनको ये डर है कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो उनको कहीं ये वायरस, ये कोरोना ना हो जाए, कोविड-19 ना हो जाए। एंड जो एक डर का माहौल हर जगह फैला हुआ है, लेकिन ये जो वायरस है, ये जो महामारी है, जिसने एक डर का माहौल पूरी दुनिया में फैला रखा है। एंड कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जानें चली गई हैं इसके द्वारा, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं, कितनों के पास कुछ भी खाने को नहीं है, कितनों के पास रहने को अब घर नहीं है क्योंकि उनके पास रेंट देने के लिए ही पैसे नहीं बचे। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, परमेश्वर के लोगों की बात करें, तो परमेश्वर ने हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी है। हालेलुया। हम सब अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं, अपने परिवार वालों के साथ हैं, स्वस्थ हैं और आनंदित हैं परमेश्वर में। वचन हमें बताता है कि जो जन विश्वास करते हैं, जो धर्मी जन हैं, धर्मी जन को परमेश्वर कभी भी किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने देता है। एंड जो परमेश्वर का वचन है वो हमें बल देता है, हमें सामर्थ्य देता है, और हर एक परिस्थिति से, हर एक बुराई से, हर एक तकलीफ़ से हमें लड़ने की वो स्ट्रेंथ देता है। हालांकि प्रॉब्लम्स हैं पूरी दुनिया में, लेकिन अगर हम वचन को देखते हैं और हम विश्वास करते हैं तो हर एक बात मिल के
भलाई को उत्पन्न करती है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हर एक बात मिल के भलाई को उत्पन्न करती है। तो इस लॉकडाउन में क्या भलाई छुपी होगी? कि हम तो अपने अपने घरों में बंद हैं इस समय, तो ऐसे में क्या भलाई है? जो भलाई इसमें छुपी हुई है, जो एक अच्छाई इसमें छुपी हुई है, वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ बिता सकते हैं। और अभी हमारे पास कोई भी ऐसा बहाना नहीं है, कोई भी ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं है कि हमें जॉब पे जाना है या हमें जो है बाज़ार जाना है या अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है। कुछ भी ऐसा कोई बहाना हमारे पास नहीं है। पूरा समय हमारे पास है, पूरा दिन हमारे पास है कि हम परमेश्वर की निकटता में आ सकें, हम उससे जो है बातचीत कर सकें, उसके साथ अपने समय को बिता सकें। हर एक जो डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में था, वो सारे डिस्ट्रैक्शंस को परमेश्वर ने इस समय हमसे दूर कर दिया है कि हम जो है एक ऐसा समय अपने परमेश्वर के साथ, अपने ज़िंदा जीवते परमेश्वर के साथ बिता सकें, यीशु मसीह के साथ बिता सकें, अपने उद्धारकर्ता के साथ हम एक अपने रिश्ते को सही कर सकें। जब हम रेवलेशंस को पढ़ते हैं या हम जो एंड टाइम की मिनिस्ट्रीज़, एंड टाइम की जो प्रोफेसीज़ हैं, उसको अगर हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, जहाँ कहीं भी अंत के समय का ज़िक्र है, तो हम जान सकते हैं कि ये जो समय चल रहा है, जो महामारी का ज़िक्र है, या अगर आप वॉर की बात करें, लड़ाइयों की बात करें, या वोल्केनोज़ की, अर्थक्वेक्स की, ये सब जो कुछ भी चल रहा है, ये समय अंत का समय चल रहा है। मैं एक दिन एक प्रचार सुन रही थी और उसमें पास्टर ने बोला कि दीज आर द वेरी लास्ट मोमेंट्स ऑफ द एंड डेज। आखिरी दिनों के भी कुछ चंद पल हैं ये जो हम जी रहे हैं। और हालांकि हम सभी ने बाइबल पढ़ी होगी, हम सभी ने रेवलेशंस पढ़े हैं, ये प्रोफेसीज़ पढ़ी हैं, लेकिन कभी हमने ये सोचा नहीं था कि ये हम लाइव अपनी आँखों से देखेंगे। जो ये प्रोफेसीज़ थी वो हमारे सामने लाइव पोर्ट्रे हो रही हैं। एंड हम जानते हैं कि हम कितने ही अंत के दिनों में इस समय जी रहे हैं। हम नहीं जानते कि यीशु मसीह का आना कब हो जाए। हो सकता है कि वो आज आ जाए, हो सकता है कि वो 5 दिन के बाद आए, या हो सकता है कि वो 5 महीने के बाद आए, 5 साल के बाद आए। ये हम नहीं जानते, क्योंकि वो समय जो है वो कोई भी नहीं जानता। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं कि हाँ, उसका आना निकट है, वो बहुत जल्दी आने वाला है। एंड अगर वो बहुत जल्दी आने वाला है, तो एक सवाल है जो हम सभी को परेशान शायद करता होगा, और वो सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं? आर वी रेडी टू मीट आवर सेवियर? हो सकता है कि अगर परमेश्वर आज आ जाए, तो क्या हमारी इतनी तैयारी है अपने उद्धारकर्ता से मिलने की कि वो आएगा तो हम उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे? हम अपने सृष्टिकर्ता से, अपने उद्धारकर्ता से क्या हम मिल पाएंगे? जब वो बादलों पे आएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस संसार में फंसे रह जाएं और हम यहीं छूट जाएं? क्या हमारी तैयारी इतनी है कि हम अपने परमेश्वर से मिल सकें जब वो हमारे सामने आता है और हम उससे बोलते हैं कि परमेश्वर, हमने तो आपके नाम से इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, हमने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करी, और वो हमसे कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता? तब हम क्या कर पाएंगे? तब हमारे पास कुछ भी कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं रह जाएगा, कोई भी ऐसा बहाना नहीं रह जाएगा जो हम उसको उस समय बोल पाएँ। ये समय है दोस्तों कि हम उस तैयारी को कर सकते हैं। एंड आराधना करना, वचन को पढ़ना, उसका प्रचार करना, ये सब चीज़ें, ये बहुत ही ब्लेसेड चीज़ें हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो ये है कि हमारा जो रिश्ता है वो हमारे पिता के साथ, हमारे परमेश्वर के साथ कैसा है।
क्या हम अपने उस रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत कर रहे हैं? क्या हम उस रिश्ते को यीशु मसीह के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि वो जब आएगा लेने हमें तो वो हमसे ये बोल सके, वेलकम माय सन, वेलकम माय डॉटर, वेलकम होम? क्या हमारा जीवन ऐसा है? ये समय है कि हम अपने जीवन को, हम अपनी लाइफ को परखें और देखें कि हम उसके योग्य हैं कि नहीं हैं। और अगर नहीं हैं तो हमें अब ये समय उसने हमें दिया है कि हमें अपने जीवन को उसके योग्य बनाना है। क्योंकि जो भी इस समय, इससे पहले, ये लॉकडाउन से पहले जो भी हमारी लाइफ चल रही थी, वी ऑल वाज सो मच एनग्रॉस्ड इन आर वर्क्स। अपने कामों में हम इतने बिजी थे कि हम शायद परमेश्वर को वो समय नहीं दे पा रहे थे, वो निकटता का जीवन नहीं जी पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास इतने ढेर सारे काम थे। लेकिन अभी उसने ये समय दिया है कि हम अपने जीवन को जांच सकते हैं, हम अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ सही कर सकते हैं। और जो वचन आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो उसका जो शीर्षक है, उसका जो टाइटल जो मैंने रखा है वो ये है, हाउ टू लीड अ गॉडली लाइफ। परमेश्वर में हो के, परमेश्वर में हम कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए आप सब अपनी बाइबल्स को खोल लें और मेरे साथ निकाल लें इब्रानियों की पत्री एंड उसका 12th चैप्टर एंड उसकी 2nd वर्स को हम पढ़ेंगे। Hebrews 12:2, जहाँ पे ऐसा लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of the God। जब हम एक पवित्र जीवन की बात करते हैं, जब हम एक पवित्र जीवन को लीड करने की बात करते हैं, तो जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है, वो खुद यीशु मसीह हमारे सामने है। वो इस दुनिया में आए, एक मनुष्य की रीति से वो एक मनुष्य बन के आए और उन्होंने एक मनुष्य की तरह एक जीवन जिया, मनुष्य की तरह जीवन को व्यतीत किया और हमारे पापों के लिए अपनी लाइफ को उन्होंने दे दिया। बट इसके अलावा उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल को हमारे सामने सेट किया, एक ऐसा एग्ज़ाम्पल उन्होंने रखा हमारे सामने कि हम ये जान सकें कि इस दुनिया में हमें रहना है तो हमें कैसे रहना है, कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है। एंड परमेश्वर के राज्य में अगर हमें दाखिल होना है, हमें एंटर करना है इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, देन हमें कैसी अपनी लाइफ को लीड करना है। ये जो पैसेज अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, इसमें हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी लाइफ को कैसे जिया। कई बार लोग कहते हैं कि यीशु मसीह की तरह हम नहीं कर सकते क्योंकि वो तो परमेश्वर था। बिल्कुल वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर है, लेकिन जब वो इस दुनिया में था तो वो आपकी तरह और मेरी तरह एक इंसान था। उसके सामने भी हर वो आजमाइश आती थी, हर दुख आता था, हर तकलीफ़ आती थी। वो जब मिनिस्ट्री करने के लिए निकलता था तो उसके सामने बहुत से लोग उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते थे, उसके विरुद्ध में बातें होती थी एंड उसके सामने बहुत सी ऐसी समस्याएं आती थी, लेकिन वो उन बातों से दुखी नहीं होता था। उसके सामने आजमाइशें तो आती थी लेकिन वो उसमें गिरता नहीं था,
वो अपने विश्वास में इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये सारी चीज़ों के आगे देखता था। वो इन टेम्पटेशंस में ये सारे टेम्पटेशंस को उसने कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने बोला है कि अपने चेलों से उसने ये बात बोली कि तुम वो काम जो मैंने किया उससे भी बड़े बड़े काम तुम करने पाओगे। और अगर हम उससे बड़े काम कर सकते हैं, जो उसने काम किए, जो उसने चमत्कार किए, अगर परमेश्वर ने हमें ये अथॉरिटी दी है कि हम उससे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं, तो जो ज़िंदगी उसने जी है, जो उसने लाइफ यहाँ पे जी, हम वैसी लाइफ भी जी सकते हैं। क्योंकि अगर वो मनुष्य हो के उसने वो एग्ज़ाम्पल को सेट किया है, हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, हम उसको देख के हम अपनी लाइफ को वैसे ही जी सकते हैं। आज ये जो वचन पढ़ा गया, इसमें से हम कुछ चीज़ों को सीखेंगे, हम देखेंगे कि हम एक गॉडली लाइफ को या एक धार्मिक जीवन को या एक परमेश्वर को भावता हुआ जीवन, परमेश्वर की निकटता में कैसे हम अपने जीवन को जी सकते हैं। जो सबसे पहले हम देखेंगे, वो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है, वी हैव टू लुक टू आवर रोल मॉडल। रोल मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो हम सबों की लाइफ में कोई ना कोई एक रोल मॉडल होगा। शायद हमारे पेरेंट्स हमारे लिए हमारे रोल मॉडल हों, या जो प्रचारक हैं वो किसी न किसी प्रचारक को फॉलो करते होंगे, जो वर्शिप लीडर्स हैं वो किसी न किसी वर्शिप लीडर को फॉलो करते होंगे। लेकिन वचन हमें यहाँ पे बताता है, जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। हिंदी में ऐसा लिखा है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हमें किसी सांसारिक इंसान की तरफ नहीं देखना है। वचन हमें बताता है कि हमें किसकी तरफ देखना है, हमें यीशु मसीह की तरफ देखना है। हमारा जो रोल मॉडल है वो कोई इंसान नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी इंसान को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, हम किसी भी मनुष्य को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि हम शायद उनकी तरह वो काम नहीं कर पाते हैं। अगर आपको गाने का वरदान नहीं है और आप चाहें कि आप बहुत ही अच्छे वर्शिप लीडर बन जाएं, तो आपके पास वो जब वरदान ही नहीं है तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे, और तब आपके सामने एक निराशा आ जाएगी। परमेश्वर ने हम सब को अपनी समानता में बनाया है और हर किसी के अंदर एक यूनिकनेस उसने दी है। हमें उस यूनिकनेस को पहचानना है। हम सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और जब हम डिफरेंट हैं तो हमारे अंदर जो टैलेंट्स हैं, जो फल परमेश्वर ने हमें दिए हैं, वो भी हमारे अंदर डिफरेंट है। हम किसी को एडमायर करके हम उसकी तरह नहीं बन सकते हैं। अगर हमें किसी को भी एडमायर करना है तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह को एडमायर करना है। हम अगर किसी इंसान की तरह बनना चाहेंगे तो वी विल फेल, बट अगर हम परमेश्वर की तरह, हम यीशु मसीह की तरह अगर बनना चाहेंगे, हम उसको इमिटेट करना चाहेंगे, तो हम परमेश्वर की निकटता में और आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। और परमेश्वर ने हमें जो है अपनी समानता में क्योंकि बनाया है, और उसने एक जो है हमें एक रोल मॉडल दिया है, तो यहाँ पे लिखा है कि जीसस इज़ द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ। ऑथर का मतलब क्या होता है? ऑथर का मतलब होता है लेखक। अगर हम यीशु मसीह की बात करते हैं तो उसने हमारे सामने विश्वास का एक ऐसा नमूना रखा कि हम अपने पिता परमेश्वर पे कैसे विश्वास कर सकते हैं। हमें अगर हमारे सामने कोई भी काम परमेश्वर बोलता है तो हमें बिना सवाल किए हर एक चीज़ को करना है जो उसने हमारे लिए रखी है। जैसे यीशु मसीह ने कभी भी कोई सवाल नहीं किया अपने पिता से। उसको जो कुछ भी पिता ने बोला कि तुम्हें ये करना है,
उसने वो काम पूरी हंसी खुशी किया, बिना भी कोई एक्सक्यूज़ दिए, बिना जो है बड़बड़ाए, उसने जो है हर एक काम को पूरी ईमानदारी के साथ उसने किया। और उसी तरीके से अगर परमेश्वर आपसे कोई भी काम कहता है तो आपको उसके लिए परमेश्वर को ना नहीं बोलना है। आपको परमेश्वर में हो के, इतना स्ट्रॉन्ग हो के उस चीज़ के लिए उसको करना है। हम जो है अगर यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, तभी हम अपने विश्वास में और आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं, हम अपने रोल मॉडल यीशु मसीह को नहीं बनाते हैं, तब अगर हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम डगमगा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी निगाहों को यीशु मसीह की ओर लगाते हैं तो वो हमें सिद्ध करता है। वो ही इज़ द फिनिशर ऑफ आवर फेथ। जैसे कि उसने अपने काम को फिनिश किया, वैसे ही हमको जो भी परमेश्वर काम देता है, अगर हम उसमें विश्वास योग्य बने रहते हैं तो हम भी उस काम को फिनिश कर सकते हैं जो यीशु मसीह ने हमें दिए हैं या परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखे हैं। और अगर हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो वो हमें अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से भर देता है। और जो स्वर्ग का राज्य है उसको पाने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए बल और सामर्थ्य का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर में स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हम कई बार डगमगा जाएंगे। जो दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं वो है सेट अ टारगेट। हमें एक टारगेट को सेट करना है, एक उद्देश्य को हमें सेट करना है। और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, फॉर द जॉय दैट वॉज सेट बिफोर हिम। क्या आनंद उसके सामने था, ऐसा क्या जॉय था परमेश्वर के सामने कि उसके सामने ये क्या टारगेट उसने सेट किया था। उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या थी? उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी ये थी कि जब वो क्रूज़ पर अपनी जान देगा तो हम लोग जो हैं, हमें वो अपने पिता के साथ मिला सकता है। हमारे लिए एक उद्धार के मार्ग को वो खोल सकता है। वो उन सोल्स के लिए जो उसका जो टारगेट था वो क्रॉस, उसने उस टारगेट को अचीव करने के लिए हर एक डिस्ट्रैक्शन को दूर करा कि हम अपने परमेश्वर से मिल सके, अपने सृष्टिकर्ता से मिल सके, अपने उद्धारकर्ता से मिल सके, पिता परमेश्वर से मिल सके। पाप ने मनुष्य को जो है परमेश्वर से दूर कर दिया था। एंड मनुष्य जो है परमेश्वर के करीब तभी आ सकता था जब कोई एक बलिदान, एक पवित्र बलिदान हो। एंड यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा उस गैप को फिल किया। और कोई भी चीज़ कोई भी बलिदान ये दूरी को दूर नहीं कर सकता था। सिर्फ यही जो एक स्टेप था जो यीशु मसीह ने लिया, उसी की वजह से कि वो इस दुनिया में आया, उसने अपने पर्पस को पहचाना और अपने पर्पस के लिए उसने काम किया। उसने अपने टारगेट को सेट किया और अपनी जान जो है उसने दी। हमें भी अपने पर्पस को पहचानना है, हमें भी एक टारगेट को सेट करना है। हमें ये जानना है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। हम कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर है हम सबों के जीवनों में। किसी का भी जीवन ऐसा नहीं है कि उसका कोई लक्ष्य ना हो। जब हम अपने पर्पस को जान लेते हैं और हम अपने टारगेट को सेट कर लेते हैं, तो जैसे कि यीशु मसीह का टारगेट था सलीब, वैसे ही हमें कोई बलिदान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बलिदान यीशु मसीह ऑलरेडी दे चुका है 2000 साल पहले। हमें कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा टारगेट लेकिन होना क्या चाहिए?
हमारा टारगेट होना चाहिए स्वर्ग का राज्य, हेवनली किंगडम। एंड हमारी निगाहें केवल और केवल उस टारगेट की ओर सेट होनी चाहिए। अगर हम अपने फोकस को यीशु मसीह की तरफ लगा लें, अगर हम अपने टारगेट को उस स्वर्ग राज्य की ओर लगा लें, सेट कर लें हम अपने टारगेट को, तो जो दुनियावी चीज़ें हैं उनसे हम दूर होंगे। दुनियावी चीज़ों से को हटाना है अपनी ज़िंदगी से। हमें दुनियावी जो काम है, जो दुनियावी शोहरत है, नाम है, उन सब को हमें दूर करना है अपनी लाइफ से। तभी हम परमेश्वर के राज्य में एंटर हो सकते हैं। परमेश्वर में जीना है हमें, परमेश्वर की तरह हमें जीना है। हमारे सामने तकलीफ़ें तो आएंगी, लेकिन उन तकलीफ़ों पे हमें जयवंत होना है ताकि हम अपने टारगेट में बहुत ही क्लियर हो सकें। अगर हम अपने टारगेट में क्लियर होंगे तो हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कोई भी किसी भी ऐसी चीज़ पे हम सेटल डाउन नहीं हो जाएंगे, बल्कि हम अपने टारगेट को अचीव करने वाले हो सकेंगे। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, वो अपनी टारगेट को सेट करता है। अगर कोई रेसर है, उसको रेस में दौड़ना है, तो वो अपने टारगेट को सेट करता है कि मुझे इतने सेकंड्स में इस रेस को कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करना है। एंड तभी वो अपने आप को एनहांस कर सकता है, अपने आप को बेटर कर सकता है। इसी तरीके से जब हम कोई टारगेट को सेट करते हैं, तभी हम परमेश्वर में और आगे बढ़ सकते हैं और उसके राज्य में हम दाखिल हो सकते हैं। और हमें अकेले उसके राज्य में नहीं जाना है, हमें अकेले ही उसके राज्य में एंटर नहीं होना है, बल्कि हमें अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, उनको भी हमें जो है परमेश्वर की निकटता में लेकर आना है। उनके साथ सुसमाचार को हमें शेयर करना है ताकि उनकी भी ज़िंदगियां बच सकें और हम सब मिल के परमेश्वर के राज्य में एंटर हो सकें। जो तीसरी चीज़ हम इस वचन के द्वारा देखते हैं वो है एंड्योरेंस। एंड्योर द क्रॉस डिस्पाइसिंग द शेम। यहाँ पे लिखा है कि लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। एंड्योरेंस का क्या मतलब है? एंड्योरेंस का मतलब है धैर्य। हमें जो है, जब हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने बहुत से टेम्पटेशंस आते हैं, बहुत से ऐसी बातें आती हैं, उलझाने वाली बातें आती हैं जो हमें परमेश्वर के राज्य से दूर करने की कोशिश करती हैं। हमारे सामने दुख आते हैं, हमारे सामने तकलीफ़ें आ जाती हैं, लेकिन हमें हर एक उस डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफ से दूर करना है। हमें एक धैर्य से अपने जीवन में कार्य करना है। जब यीशु मसीह ने सलीब की मौत सही, वो जो क्रूस की मौत थी, वो उसके लिए दैट वाज नॉट ए वेरी हैप्पी थिंग। वो उस समय वो बहुत ही दुख से, बहुत ही तकलीफ़ों से गुज़रा, बट उस टारगेट को अचीव करने के लिए उसने कितनी बेइज्जती सही, सिर्फ इसलिए कि वो हमें अपने पिता से मिलवा सके। उसने अपने इस लज्जा को, जो हमने अभी पढ़ा, लज्जा को उसने नहीं देखा, बल्कि उसने क्या देखा? उसने देखा कि जो खुशी उसके सामने रखी थी, और उस खुशी को पाने के लिए उसने हर एक चीज़ को पूरी धैर्य के साथ उसने जो है हर एक चीज़ को सहा। वो बहुत दुख से गुज़रा, बहुत तकलीफ़ों से गुज़रा, लेकिन उसने किसी भी चीज़ को, किसी भी ह्यूमिलिएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लोगों ने उसको कितना इंसल्ट किया, लेकिन उसने अपनी निगाहों को कभी भी इधर उधर नहीं होने दिया। एंड इसी तरीके से जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, तो जब अगर हमारे सामने कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, कोई दुख आता है, कोई तकलीफ़ें आती हैं, तो हमें उन तकलीफ़ों से डगमगाना नहीं है, हमें घबराना नहीं है।
हो सकता है कि हमें लगे कि हम शायद ये प्रॉब्लम्स को नहीं सह पाएंगे, बट हमारे सामने कभी भी उतना बड़ा दुख नहीं आता है जितना बड़ा दुख यीशु मसीह के सामने आया। हमें सीखना है हर एक चीज़ को सहना। जैसे यीशु मसीह ने सब बातों को सह लिया, वैसे ही हमें भी धैर्यतापूर्वक हर एक चीज़ को सहना है। किसी भी चीज़ में डरना नहीं है, हिम्मत के साथ हर एक चीज़ का, हर एक बात का सामना करना है। और जो दुख है हमारा वो कुछ ही पल का होता है। जब यीशु मसीह उस क्रूस पे था, वो जो उसका दुख था वो कुछ पल का था, कुछ घंटों का था, लेकिन उसके बाद की जो खुशी थी वो अनंत काल की खुशी थी। एंड वो खुशी को हम आज भी अपने जीवनों में महसूस कर सकते हैं। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं तो हम उस खुशी को, जो उसने उस समय खुशी महसूस करी थी जब उसने अपनी जान दी हमारे लिए, हम उस खुशी को आज भी, इतने साल हो गए, 2000 साल हो गए, हम आज भी उस खुशी को महसूस कर सकते हैं अपने जीवन में। और ये खुशी हम तब तक महसूस कर सकते हैं जब तक यीशु मसीह हमें लेने नहीं आता। एंड जब वो हमें लेने आएगा तो यही वो खुशी, ये जो खुशी है वो स्वर्ग के आनंद में बदल जाएगी। हम जब उसके साथ मिलेंगे, हम उससे जब बात करेंगे, उसको देखेंगे अपनी आँखों से, तो यही खुशी एक इटर्नल हैप्पीनेस में बदल जाएगी। फिर जो दुख हम यहाँ पे सह रहे हैं, इनका कोई भी वजूद हमारे सामने नहीं रह जाएगा। ये सारी बातें शायद हमें तब याद भी नहीं रहेंगी कि हम किन तकलीफ़ों से होकर गुजरे। हमें धैर्यता के साथ स्ट्रॉन्गली परमेश्वर की में हमें बने रहना है। चाहे कितनी भी तकलीफ़ें आएँ, कितने भी समस्याएं आएँ, कितने भी ऐसे उलझाने वाले टेम्पटेशंस आए हमारे सामने, हमें जो है परमेश्वर में हमेशा स्थिर बने रहना है। एंड जो काम उसने हमें दिया है, जो पर्पस उसने हमें दिया है, उस पर्पस को हमें पूरी दृढ़ता के साथ उसको करना है। जो चौथी चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं वचन के द्वारा, वो है कि रिवॉर्ड, इनाम। क्या इनाम यीशु मसीह को मिला? उसने अपने जान दी, उसने अपने लाइफ को बलिदान किया, तो हमें उसको क्या ऐसा रिवॉर्ड मिला? वचन से हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। इंग्लिश में लिखा है, सेट डाउन एट द राइट हैंड ऑफ द थ्रोन ऑफ गॉड। वाओ, कितना अमेजिंग रिवॉर्ड उसको मिला। जो उसने जो दुख सहे, उसने जो तकलीफ़ें सही, उसका जो रिवॉर्ड उसे मिला वो ये था कि वो स्वर्ग में जब उठाया गया तो वो अपने पिता के, अपने परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जाके बैठा। उसको कितना ऑनर मिला। और वचन हमें बताता है कि जब यीशु मसीह हमें लेने आएगा तो वो जो उसके चुने हुए लोग होंगे, जो भेड़ें होंगी उसकी, उनको वो अपने राइट हैंड की तरफ रखेगा, और जो बकरियां होंगी उनको वो लेफ़्ट हैंड की तरफ कर देगा। तो जब हम उसके राइट हैंड की तरफ अगर हम आते हैं तो कितनी खुशी हमें होगी। वो जो एक रिवॉर्ड हमें मिलेगा, उसके तुल्य कुछ भी नहीं है। वो जो रिवॉर्ड उसने रखा है हमारे लिए, वो उसके तुल्य, उसके दैट रिवॉर्ड इज़ मैचलेस। उसके तुल्य कुछ भी नहीं है। चाहे संसार में हम कोई भी खुशी को अचीव कर लें, हम अपने हर एक ड्रीम को पूरा कर लें, लेकिन हम उस खुशी को, जो हम अगर स्वर्ग में जाते हैं और हम परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठते हैं, वो हमें अपने दाहिने हाथ की ओर करता है, तो वो जो खुशी होगी उसके तुल्य इस संसार में कुछ भी नहीं है।
एंड अगर उसने इतना खूबसूरत रिवॉर्ड हमारे लिए रखा है, अगर उसने इतना खूबसूरत गिफ्ट हमारे लिए रखा है, वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह ने बोला कि मैं अपने पिता के घर जाता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जब मैं आऊँ तुम्हें लेने तो मैं तुम्हें वहाँ लेके जा सकूँ। सो अगर उसने हमारे लिए एक घर को तैयार किया है तो उससे बेटर हमारे लिए क्या गिफ्ट हो सकता है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है। और संसारिकता में फंस के अगर हम इस गिफ्ट को, इस रिवॉर्ड को अगर हम खो देते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा लॉस है। अगर यीशु मसीह डगमगा जाता, वो ये काम नहीं कर पाता, तो शायद हम और आप को भी ये रिवॉर्ड नहीं मिल पाता। लेकिन उसने जो ये एक एग्ज़ाम्पल को सेट किया हमारे सामने, और अगर हम उस एग्ज़ाम्पल को फॉलो करते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में एंटर हो सकते हैं। एंड ये जो प्रोग्राम का नाम है, ये जो इतने दिनों से जो वर्शिप चल रही है, जो आराधना चल रही है, इसका नाम है अपर रूम। अपर रूम का मतलब है उपरौटी कोठरी, जहाँ पे डैनियल जाता था, परमेश्वर से बात करता था, अपना समय बिताता था। तो ये जो समय हमें मिला है, ये समय हमें अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ सही करने की ज़रूरत है। हमें उसके साथ एकांत में समय बिताने की ज़रूरत है, और हमें जो है हर एक डिस्ट्रैक्शन से दूर होके परमेश्वर के लिए, उसकी आराधना के लिए, उसकी आराधना करनी है, उसकी महिमा करनी है, और अपने जीवन को ऐसा बनाना है जैसे कि यीशु मसीह ने जिया। और जब हम एक गॉडली लाइफ जीते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर हमें बल और सामर्थ्य से भरता है, और हम हर एक चीज़ में जयवंत हो पाते हैं, और परमेश्वर के उस रिवॉर्ड को हम पा सकेंगे जो उसने हमारे लिए रखा। हम हर एक डिस्ट्रैक्शन से, हर दुख से, हर परिस्थिति पे जयवंत होने पाएंगे, क्योंकि वो हमें अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से भरेगा। और ये वचन आई होप कि आपको समझ में आया होगा, जो भी मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी, और कि हमें कैसे परमेश्वर की निकटता में कैसे जीना है। हमें अपने रोल मॉडल यीशु मसीह को बनाना है। अपनी हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ में हमें अपनी निगाहें केवल यीशु मसीह की ओर लगानी है। दूसरी चीज़ कि हमें अपने टारगेट को सेट करना है, और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट स्वर्गीय राज होना चाहिए। जो तीसरी चीज़ हमने सीखी वो ये है कि वो है एंड्योरेंस। हमें हर एक चीज़ को धैर्य के साथ, जो है हमें धैर्यतापूर्वक हर एक चीज़ को सहना है। भले ही कोई टेम्पटेशन आए, कोई दुख आए, कोई क्लेश आए हमारे ऊपर, हमें धैर्यता के साथ उसको सहना है। और जो चौथी चीज़ हमने सीखी वो ये है कि जब हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में जी लेते हैं, हम करते हैं, उसको अपनी लाइफ में एब्जॉर्ब कर लेते हैं उन सारी चीज़ों को, तो जो चौथी चीज़ यीशु मसीह ने हमारे लिए रखी है वो है रिवॉर्ड, और वो स्वर्गीय राज है जो उसने हमारे लिए रखा है कि हम जो है उसके राज्य में, उस अनंत काल की खुशी में हम उसके सहभागी हो सकें। सो ये समय होगा कि हम अब इस सेशन को क्लोज़ करेंगे और एक छोटी सी प्रेयर हम करेंगे, और उस प्रेयर के में आप सब अपनी आँखों को बंद करें, और उसके बाद हम इस सेशन को क्लोज़ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए, प्रभु जी इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, होने दें यीशु मसीह कि जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु यीशु, कि वो अपने जीवन को जांचने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, वो जो है अपने जीवन को देखने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, जो कोई भी वीकनेस हमारी लाइफ में है प्रभु यीशु मसीह, आप अपनी सामर्थ्य से हमें भरें, और हर एक वीकनेस को हमारे जीवन
जीवनों से दूर करने पाएँ पिता परमेश्वर। और जो रिवॉर्ड आपने हमारे लिए रखा है प्रभु जी, जो दौड़ आपने हमारे लिए रखी है, हम उस दौड़ को अच्छे से जीतने वाले हो सकें और हम उसमें जयवंत होने वाले हो सकें और हम उस रिवॉर्ड को पाने वाले हो सके प्रभु यीशु मसीह, जो आपने हमारे लिए रखा है। इस मीटिंग को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक बात में केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो सके। सारी बातों में सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांग लेते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।